हेलो फ्रेंड। मैं आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड रवि कुमार। और आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ, आने वाला एग्जाम है 27 जुलाई को। आर ओ समीक्षा अधिकारी, सह समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होने वाला है। और आपको मैं बताने जा रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक यानी कि उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। जिनने पढ़ रखा है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। लेकिन जिन लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा, अभी 2-4 दिनों से पढ़ना स्टार्ट किया है और वो सोच रहे हैं यार हम क्या करें, कि हम तो कुछ पढ़े नहीं। अब जब पढ़े नहीं तो हम क्या करें एग्जाम में तो फेल हो जाएंगे, पास होने का कोई चांस नहीं है। तो उन बच्चों का मनोबल टूटता है। तो उनके लिए मैं बताने जा रहा हूँ कि आप एग्जाम में किस प्रकार से और क्या क्या पढ़ें, अभी से कौन कौन से टॉपिक पढ़ें जिससे आपका प्री क्वालिफाई हो जाए। और एग्जाम में जाके आप क्या क्या किस प्रकार से क्या क्या करें कि आपका प्री क्वालिफाई हो जाए। आज मैं आपको बताऊंगा सिर्फ कि आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, कितना पढ़ना है जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, समीक्षा अधिकारी का एग्जाम, प्री का एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो आप सभी बोर्ड की तरफ नोट्स भी करते जाइए कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जिससे हमारा एग्जाम, ये मेरा अनुभव है क्योंकि ये री एग्जाम है, आर ओ का री एग्जाम है। इससे पहले वाला एग्जाम मैंने भी दिया था, तो ये मेरा अनुभव है। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, क्योंकि अब समय बहुत कम है। 27 जुलाई को हमारा एग्जाम है, एक महीना, एक मंथ रह गया है बस। और एक मंथ में हम क्या कर सकते हैं, कितना पढ़ सकते हैं, तो हमें कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा पढ़ने हैं जिससे हमें प्री क्वालिफाई हमारा हो जाए। तो सभी देखिए, टाइम बर्बाद ना कर करके, टाइम वेस्ट ना कर करके, अब बोर्ड की तरफ मैं बताता हूँ आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, आज हम बात करेंगे आर ओ की। आर ओ और ए आर ओ की, आर ओ और ए आर की। समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, अधिकारी और सह समीक्षा अधिकारी की बारी की बात करेंगे। एग्जाम है इसका, एग्जाम एग्जाम है 27 जुलाई। एग्जाम कब है? 27 जुलाई। पोस्ट का नाम है समीक्षा अधिकारी और सह समीक्षा अधिकारी। कितना मंथ रह गया है? टारगेट है 27 जुलाई। दिन कितने रह गए हैं? 1 मंथ। कितने दिन रह गए हैं? कितने दिन रह गए हैं? कितने दिन रह गए हैं? कितने दिन शेष हैं? कितने दिन शेष हैं? 1 मंथ, यानी कि 1 माह। कितना है? 1 माह। कितने हैं? सिर्फ 1 माह। 1 माह क्या है? शेष है हमारे एग्जाम में। अब उन स्टूडेंटों की बात करेंगे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। उन टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे जिससे बहुत अधिक आता है और जिससे हमारा प्री क्वालिफाई हो जाएगा। हमारा प्री क्या है? क्वालिफाई हो जाएगा। तो वो कौन कौन से टॉपिक हैं, आज हम उसकी बात करेंगे, उन चर्चाओं की बात करेंगे, हमें कौन से टॉपिक अब पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक अब नहीं पढ़ने हैं। क्योंकि हम लगातार देखते आ रहे हैं कि समीक्षा अधिकारी और सह समीक्षा अधिकारी की जो कट ऑफ है वो लगातार डाउन होती जा रही है, यानी कि गिरती जा रही है। प्रीवियस ईयर्स के जितने भी कट ऑफ है आप उनको देखते जाइए कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ लगातार घटती जा रही है। तो उसी प्रकार से हम बताएंगे कि हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जिससे हमारा प्री क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो हम इसको रफ कर लेते हैं और अब बात करेंगे हम अपने टॉपिक की, कि हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। देखिए, इसमें 2 एग्जाम होंगे। कितने एग्जाम होंगे? इस प्री में 2 एग्जाम होंगे। प्री 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 में होंगे, प्री एग्जाम में 2 पेपर,
कितने होंगे? दो पेपर, दो पेपर होंगे, दो पेपर होंगे। पहला होगा, पहला पहला पेपर होगा कितने नंबर का? पहला पेपर, पहला पेपर, पहला पेपर होगा, पहला पेपर होगा 140 मार्क्स का। कितने का होगा? 140 मार्क्स का। और दूसरा पेपर, दूसरा पेपर, दूसरा पेपर कितने का होगा बच्चा? दूसरा पेपर होगा 60 मार्क्स का। और किसका होगा ये? हिंदी का। ये किसका होगा? हिंदी। यही देखो 60 मार्क्स किसका पेपर है? हिंदी का। हिंदी वेरी इंपोर्टेंट। क्या है हिंदी? वेरी इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट। ध्यान से बस देखिए कि हमको क्या क्या पढ़ना है। अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। बस सिर्फ ध्यान से देखना है। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन बस आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो प्री है वो क्वालिफाई हो जाएगा। इस वाले पेपर में देखिए बच्चा, इस वाले पेपर में 140 मार्क्स का पेपर है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें क्या क्या आता है? ये तो सिर्फ हिंदी आता है। हिंदी में भी 6 टॉपिक आते हैं। हिंदी में भी क्या आते हैं? 6 टॉपिक आते हैं। 6 टॉपिक कौन सा? पहला है विलोम शब्द, विलोम शब्द। एक एक बात विस्तार से बताऊंगा। विलोम शब्द। दूसरा है पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। दूसरा है पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। और तीसरा है शुद्धवर्तनी, शुद्धवर्तनी, शुद्धवर्तनी। चौथा है तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव। तीसरा, पांचवा है विशेष विशेष्य, विशेष विशेष्य, विशेष और विशेष्य। और छठा है, छठा क्या है? शुद्ध वाक्य। क्या है? शुद्ध वर्तनी और शुद्ध वाक्य एक में आ जाएगा। और विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, शुद्ध वर्तनी, तत्सम तद्भव और विशेष विशेष्य और विश्लेषण। और क्या है? विश्लेषण। और क्या है? विश्लेषण। ठीक है, ये 6 टॉपिक हैं हमारे हिंदी में। 6 टॉपिक हमें कवर करने हैं। किसमें? हिंदी में। पहला विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, शुद्ध वर्तनी, तत्सम तद्भव, विशेष विशेष्य और क्या है? विश्लेषण। और क्या आएगा बच्चा? विश्लेषण। तो हमें हिंदी में तो ये क्या है? 6 टॉपिक पढ़ने हैं। सब 10-10 मार्क्स के आएंगे, 10-10 मार्क्स के आएंगे, 10-10 मार्क्स के आएंगे, 10-10 मार्क्स के। अब देखो ध्यान से देखना, हम हिंदी से ही शुरुआत करेंगे। बाद में उस पेपर के बारे में, इस पेपर के बारे में बाद में बताएंगे इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। लेकिन अब हिंदी से ही हम शुरुआत करेंगे। हिंदी में हमें क्या क्या पढ़ना है? देखो सब कुछ इंपोर्टेंट है इसमें, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है हिंदी, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। लेकिन हमको इन दोनों की रिवीजन सबसे ज्यादा करनी है। 1, 2 इनको सबसे ज्यादा पढ़ना है। 3 शुद्ध वर्तनी की हुई, तत्सम तत्व की। अगर हम हिंदी की रिवीजन अभी से स्टार्ट कर दें, हिंदी की रिवीजन रोजाना पर डे कितना देना है हमको? हिंदी पे कितना देना है? इसे मैं मिटा देता हूं। अब ध्यान से देखेंगे कि हमको हिंदी पे कितना टाइम देना है। पर डे, पर डे डेली वेज हमें हिंदी पे कितने मिनट्स देने हैं? हमें हिंदी पे देना है 2 घंटे। कितना देना है? 2 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे का समय देना है। किस पर? हिंदी पर। किस पर देना है? हिंदी पर। यहां लिख देता हूं, हिंदी पर। हिंदी पर देना है 2 घंटे का समय। हिंदी पर देना है 2 घंटे का समय हिंदी पर रोजाना। हिंदी पर कितने का देना है? 2 घंटे का। 2 घंटे का समय दोगे तो हमें कितने नंबर लाने हिंदी में से? मान लो 16 में से अगर हम 55 की हिंदी कर देते हैं, 55 की, कितने की? 55 की, तो हमारे 55 आ गए। कितने से? 2 में से अभी 55 हमारे आ गए हैं। 200 में से 55 तो ये हो गए। अब 60 में से 55 आप ले आए, कितने? 5 नंबर आपके अलग निकाले हो। ठीक है,
उसके बाद बचा 140 नंबर का पहला पेपर। इसमें कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं अभी बताता हूँ। 140 में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ये भी अब देख लीजिए, ये भी देख लीजिए। उसके बाद देखो इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमको स्टार्ट करनी है रीजनिंग, 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 ठीक है। रीजनिंग पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, रीजनिंग, रीजनिंग। कितने आते हैं इसमें, कितने सवाल आते हैं? 10 से 15 तक। कितने सवाल आते हैं? 10 से 15 तक। 10 से 15 तक आते हैं, 10 मान के चलते हैं। 10 से 15 तक आते हैं किसमें? रीजनिंग में। तो हमको क्या पढ़ना है? पहले रीजनिंग। रीजनिंग के बाद हमको पढ़ना है भूगोल। क्या पढ़ना है? भूगोल, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से कितने आते हैं? 20 क्वेश्चंस। कितने आते हैं? 20 क्वेश्चंस। अब हमको पढ़ना क्या है? विज्ञान, विज्ञान, विज्ञान। विज्ञान में 3 होते हैं, 3 चीजें होती हैं विज्ञान में। 3 चीजें होती हैं। पहली होती है भौतिक, भौतिक विज्ञान। दूसरी होती है रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। और तीसरी होती है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। अब इन तीनों में देखना, जीव विज्ञान, इन तीनों से जो मार्क्स बनते हैं वो बनते हैं 20। इन तीनों से, इन तीनों से मार्क्स बनते हैं कितने? 20 नंबर्स के मार्क्स आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा किसमें आते हैं? तो हमें इसमें मिलेंगे सिर्फ 3 से 4 मार्क्स, रसायन विज्ञान से मिलेंगे 5 से 6, और इससे मिलेंगे 10 से, इससे मिलेंगे हमें 8 से 10, ये मिलते हैं। तो हमें सबसे ज्यादा किस पे फोकस करना है बेटा? जीव विज्ञान पे। सबसे ज्यादा किस पे फोकस करना है? जीव विज्ञान पे। बस ये देखते जाओ, एनालिटिक्स है कि हमको क्या पढ़ना है जिसके कारण हमारा प्री निकल जाए, जिसके कारण हमारा प्री निकल जाए, ठीक है। तो हमको क्या पढ़ना है जिससे हमारा प्री निकल जाए? तो ये क्या है? हमारा एक नियम है, इसको हम करेंगे। अब आता है भूगोल। उसके बाद हमें पढ़ना है इतिहास। क्या पढ़ना है? इतिहास। इतिहास, इतिहास में भी 3 होते हैं, इतिहास में भी 3 होते हैं बच्चा। इतिहास में भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। हमें पढ़ना है इतिहास, इतिहास पढ़ना है। इतिहास में भी 3 होते हैं। अब देखिए इतिहास में, इतिहास में भी 3 इतिहास। पहला, पहला है प्राचीन, प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। दूसरा है मध्यकालीन यानी मिडेवल, मध्यकालीन, मध्यकालीन। और तीसरा है प्राचीन और आधुनिक। और क्या है? आधुनिक, आधुनिक यानी कि आधुनिक इतिहास, ठीक है। इतिहास, आधुनिक और मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास। अब ये 3 इतिहास हैं। देखो इसमें सबसे ज्यादा किससे आता है? सबसे ज्यादा आता है आधुनिक से, आधुनिक इतिहास से। सबसे ज्यादा किससे आता है? आधुनिक इतिहास से। इससे भी हमको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे? इससे भी हमको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 20 क्वेश्चंस। इससे हमको मिलेंगे 3 से 4, इसको हमसे मिलेंगे 5 से 6, और इसमें हमसे मिलेंगे 8 से 10। तो सबसे ज्यादा फोकस हमें किस पे करना है? सबसे ज्यादा फोकस हमें करना है आधुनिक इतिहास, यानी कि आधुनिक इतिहास। इसमें भी 20 से 22 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 20 से 22 क्वेश्चंस आते हैं। तो कितना हमें करना है? 8 से 10 क्वेश्चन। हमें सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है? आधुनिक इतिहास पे, ठीक है। ये एक ट्रिक है जिससे हम कम समय में कम चीजें पढ़ करके और प्री क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको क्या पढ़ना है? आधुनिक इतिहास। कितने में से? 8 में से 10 क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाएंगे, ओके। 8 में से 10 क्वेश्चंस। अब हम, इतना हो गया, लिख लिया, नोट्स बुक पे लिख लो, और उसके बाद हम आगे की बात करते हैं, ठीक है।
आगे की बात करते हैं, इतना तो हो गया। अब हम बात करेंगे, विज्ञान हो गई, भूगोल हो गई, रीजनिंग हो गई। अब हम बात करेंगे, और हो गया क्या, इतिहास और हिंदी। ठीक है, अब हमने इस सब से किया। अगर 20 क्वेश्चन आ रहे थे हमारे किससे, विज्ञान से। 20 क्वेश्चन किससे आ रहे हैं, साइंस से। 20 क्वेश्चन साइंस से। और हिस्ट्री से कितने आ रहे हैं, हिस्ट्री से आ रहे हैं 20 से 22। हिस्ट्री से कितने आ रहे हैं, 20 से 22। और रीजनिंग से कितने आ रहे हैं बच्चा, रीजनिंग से आ रहे हैं, रीजनिंग से आ रहे हैं 20 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस मान लेते हैं 15 से 20। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चंस। और भूगोल से कितने आते हैं, भूगोल से भी आते हैं, ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी से भी आते हैं, ज्योग्राफी से भी आते हैं, ज्योग्राफी से कितने आते हैं, ज्योग्राफी से आते हैं बच्चा 20 से 22। ठीक है, 20 से 22। अभी करंट अफेयर्स की बात नहीं करेंगे, करंट अफेयर्स से, करंट अफेयर्स देखो, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स इससे आते हैं 25 से 30 तक क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अब जो बच्चों ने पढ़ाई शुरू नहीं की है, जो पहले से ही करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो बहुत उपयोगी है, वो अब भी आगे रिवीजन करते रहें। लेकिन जिन बच्चों ने इसको नहीं पढ़ा है, और करंट अफेयर्स पढ़नी कितने तक की है, करंट अफेयर्स कितने तक की पढ़नी है, अब पेपर बन गया है, क्योंकि पेपर तो अब बन गया है, पेपर जो बन जाता है, अब 27 जुलाई को पेपर है, तो पेपर बन जाता है कितने, 1.5 महीने पहले। कितने बन जाता है, 1.5 महीना पहले पेपर बन जाता है। तो अब से क्या है, 27 जुलाई को पेपर है, 27 जुलाई को पेपर है, तो जून हटा दो और मई, मई से पीछे की, मई से, ये है मई, मई, मई से 8 महीने पीछे की, 8 महीने पीछे चले जाओ, कितने, 8 महीने पीछे चले जाओ, तो क्या हो जाएगा, 8 महीने पीछे चले जाते हैं हम, तो क्या आएगा, मई से पहले क्या आता है, अप्रैल, मार्च, जनवरी, मार्च, फरवरी, जनवरी, और क्या है, फिर आएगा अपना दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर से पढ़ेंगे, कितने से, अक्टूबर से, अक्टूबर से क्या पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स, अक्टूबर से पढ़ेंगे। लेकिन जो बच्चे नए हैं, तो करंट अफेयर्स को उनको नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर्स को अभी उनको नहीं पढ़ना है। अगर पढ़े भी करंट अफेयर्स पे तो ज्यादा समय ना दें, सिर्फ कितने, 30 मिनट्स दें दिन में, कितने, 30 मिनट्स दें, 30 मिनट्स, 30 मिनट्स दें। ठीक है, 30 मिनट्स दें, कितने, करंट अफेयर्स पे। साइंस पे दें 1 घंटा, 1 घंटा का समय, हिस्ट्री पे भी दें 1 घंटे का समय, 1 घंटे का समय, और रीजनिंग पे भी दें, रीजनिंग पे 30 मिनट का समय दें, कितने का, 30 मिनट का, 30 मिनट का समय, 30 मिनट का समय, समय का शेड्यूल भी देखते रहें। और ज्योग्राफी पे दें 1 घंटे का समय, 1 घंटे का समय, और 2 घंटे का किस पे देना है, 2 घंटे का किस पे देना, अभी इस पे कितना देना, 30 मिनट का। और हिंदी पे कितने का देना है, हिंदी पर, हिंदी पर 2 घंटे का समय देना है, 2 घंटे का, वेरी इंपोर्टेंट है ये, 2 घंटे का समय। ठीक है, 2 घंटे, 2 घंटे का समय देना है किस पे, हिंदी पर, 2 घंटे का समय। ये मेरी एनालिसिस है और मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं यूपीएससी, यूपीएससी और यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी से पीएससी कहते हैं, वैसे ये यूपीपीसीएस होता है, लेकिन हमको मिलेगा इस नाम से यूपीपीएससी। इन पे मेरा अनुभव है कि इन पे कैसे एनालिसिस किया था, उससे मैंने अपने अनुभव के साथ में बता रहा हूं कि अभी आपको किस पे कितना समय देना है, जिससे आप अपना प्री क्वालिफाई कर सके। उसके बाद आता है, उसके बाद हमारा क्या आता है, यूपी, यूपी करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स और यूपी करंट अफेयर्स इस पे लगा लेते हैं, या यूपी करंट अफेयर्स, यूपी करंट अफेयर्स। देखो यूपी करंट अफेयर्स में क्या करना है, यूपी करंट अफेयर्स में, यूपी में हाल ही में जो 4-5 महीने पहले जो घटनाएं घटी हैं, हाल ही में जो 4-5 महीना पहले जो घटनाएं घटी हैं, और जो भी कानून चलाए गए हैं, या जो भी
सरकार द्वारा कानून बनाए गए हैं उन सभी कानूनों को और घटनाओं को पढ़ लेना है। यूपी करंट अफेयर्स में से आपके क्वेश्चन जरूर फंस जाएंगे, बस इसको पढ़ लेना है। लेकिन 30 मिनट ही देना है, इस पे ज्यादा नहीं देना है। अगर इस पे ज्यादा देने लगे तो ये सबसे आप क्या हो गए, इनमें फिर नंबर गेन नहीं कर पाओगे। इन पे इतना इतना अभी दे दोगे तो इन पे नंबर गेन कर लोगे। अब क्या है देखो, जोड़ के देखो। अगर हम यहाँ से करते हैं 20, मानो 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 से 15 हम करते हैं, ठीक है। यहाँ से भी 15 करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम 10 करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम 15 करते हैं, कितना हो गया, 15 15 20 5 25 और 4 5 55 नंबर हो गया 55। और 55 55 कितना हो गया, 55 55 कितना हो गया, 55 55 हो गया 110। 55 55 कितना हो गया, 110। और चीज से और एक रह गया संविधान। क्या पढ़ना है बच्चा, संविधान। संविधान पे 1 घंटे का समय देना है और संविधान पढ़ना है, बस इतने टॉपिक पढ़ने हैं और संविधान पढ़ना है। अब संविधान से भी कितने क्वेश्चन बनते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन बन जाते हैं। संविधान से भी 10 से 15 क्वेश्चन बन जाते हैं, संविधान पढ़ना है। तो यहाँ से भी अगर हम बच्चा को नहीं 7 से 8 क्वेश्चन लगाएंगे तो 7 से 8 क्वेश्चन तो कितना हो जाएगा हमारा, 8 क्वेश्चन लगा लिए तो 108 क्वेश्चन लगा लिए तो कितना हो जाएगा, 8 क्वेश्चन लगा लिए तो हो जाएंगे 118, 118 हो जाएंगे, 118 हो जाएंगे बच्चा, 118 हो जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन जो है आप अगर करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ोगे उससे, और जो पहले मेहनत की होगी अगर उससे ज्ञान कर लोगे, 10 नंबर तुमने और ज्ञान कर लिए तो कितना हो जाएगा 128। और अब की बार की कटअप 128 ही रुकनी है, 128 से 130, 128 से 130 ही रुकनी है, इससे ज्यादा नहीं रुकेगी। और आपका प्री क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। और आपका प्री क्या हो जाएगा बच्चा, क्वालिफाई हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही तरीका है। जो बच्चे अभी तैयारी नहीं कर रहे थे, पहले से तैयारी नहीं कर रहे थे, तो उनके लिए बेस्ट तरीका है कि उनको बस ये टॉपिक पढ़ने हैं और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। बस इन टॉपिकों पे 1 2 3 2 5 और 1 6 और 6.5 घंटे पढ़ने हैं। उसमें से 3 घंटे दिन में पढ़ लो, बाकी काम कर लो। 3 घंटे दिन में पढ़ लो, गर्मियों का मौसम है, 3 घंटे आराम से पढ़ लोगे। अगर 11 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया, 11 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया, 11 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया तो हम क्या 2 बजे तक पढ़ेंगे, 2 बजे तक पढ़ेंगे, ठीक है, 3 घंटे हो गए। और हमने नाइट में नाइट में नाइट में अगर हमने स्टार्ट किया कितने से, 8 से, 8 से अगर रात नाइट में स्टार्ट किया और हम कितने तक पढ़ेंगे, 10 और 11 तक पढ़ेंगे, बस 11 तक पढ़ेंगे, ठीक है। नाइट में स्टार्ट किया, 11 तक पढ़ेंगे, 6 घंटे हो गए, आराम से आप क्वालिफाई प्री कर लोगे, ठीक है बच्चा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मैं आगे एक वीडियो बताऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि आपको सटीक तुक्का कैसे लगाना है। आपको सटीक, क्योंकि मेरा अनुभव है, मैंने सीखा है। और पिछली बार का जो अब री एग्जाम हो रहा है, इससे पहले जो मैंने एग्जाम दिया था तो उसमें मेरे कितने नंबर आए थे बच्चा, मैंने उसमें कितने नंबरों का किया था, 200 में से 200 में से हिंदी लगा करके, हिंदी सहित 200 में से 150 नंबर, 170 नंबर के क्वेश्चंस करके आया था। और उसमें से मेरे 150 150 नंबर के सटीक ठीक थे, सटीक ठीक थे, सटीक ठीक थे। उसमें से मैंने कितने क्वेश्चंस, इससे मैंने 50 क्वेश्चन तुक्के में किए थे। कितने में किए थे, तुक्के में। 100 क्वेश्चंस का मुझे आता था, लेकिन 50 क्वेश्चंस मैंने ट्रिक के अनुसार तुक्के लगा करके किए। तो मैं एक सटीक तुक्का भी बताऊंगा कि सटीक तुक्का कैसे लगाते हैं इन क्वेश्चनों में। सिर्फ ये तुक्का काम इसी में करेगा, हर एग्जाम में नहीं करेगा। यूपीएससी या यूपीएससी प्री के एग्जाम में ही करेगा। तुम कहीं सीजीएल वगैरह या सीएसएल वगैरह में वो तुक्का लगा दो तो उस पर काम नहीं करेगा, सिर्फ यही वाले एग्जाम में वो तुक्का काम करेगा। क्योंकि ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं इनके एग्जाम दे चुका हूं। मैंने इनके 6 से 7 एग्जाम दे दिए हैं और मैं सभी पे इस ट्रिक का इस्तेमाल करता हूं। तो मेरा सटीक तुक्का काफी 90% ठीक बैठता है। कितने, 90 से 95% क्या बैठता है, बिल्कुल ठीक बैठता है। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मैं आपको सटीक तुक्के वाली वीडियो भी जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा तो वैसे ही आपके चैनल पर आ जाए और आपके मोबाइल फोन पे दिखे तो वैसे ही आप उसका लाभ उठाएं। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।